दुनिया का सबसे बड़ा जहाज शायद आप कभी ना बैठे हो उसमें, और दुनिया की सबसे छोटी गाड़ी शायद उसमें भी आप ना बैठे हो। तो ऐसे ही बहुत रोमांचक फैक्ट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे बेहतरीन और बड़ी गाड़ियों के बारे में तो खूब सुना ही होगा, और हो सकता है आपने उनमें बैठकर रोमांचक सफ़र भी किया हो। पर दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे छोटी गाड़ी का अनुभव करना कैसा होगा, ज़रा सोच कर देखिए। एक ऐसी गाड़ी जिसको आप अपने लिविंग रूम में भी रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपको एक गाड़ी दिखाने वाला हूँ वह दुनिया की सबसे छोटी और दिल खुश करने वाली गाड़ी है, जिसका नाम पील P50 है। ये दुनिया की सबसे छोटी गाड़ी है। यह एक 3 व्हीलर कैटेगरी में आती है। इसका वेट 900 LB यानी कि 410 किलो होता है। यह गाड़ी बाकी और गाड़ियों के जैसे मेन रोड पे भी चलाई जा सकती है। US एंड UK में भी ये लीगल है। इसका प्राइस कुछ $16,000 माना जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, वैसे तो आपने काले और भूरे रंग की मकड़ियाँ बहुत देखी होंगी। क्या आपने कभी ऐसी मकड़ियाँ देखी हैं जिनका रंग बैंगनी, लाल, हरा और नीला भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये मकड़ियाँ सुर्ख अंधेरे में पाई जाती हैं। इनको क्रिपस्कुलर एनिमल भी कहते हैं, जिनका कलर रात में बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। साइंटिस्ट रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या मकड़ियाँ एक दूसरे को भी देख पाती हैं या नहीं। फैक्ट नंबर 8। वैसे तो आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में खाना पचाने के लिए हमारे पेट में एक एसिड बनता है जो हमारे खाने को पचाने का काम करता है। क्या आपको ये पता है कि वही एसिड जो हमारे पेट में बनना है वो एक स्टेनलेस स्टील को भी गला सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। अगर हम अपने पेट में बनने वाले एसिड में स्टेनलेस स्टील को डालें तो वो उसको अच्छी तरह से गला सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो इतना तगड़ा एसिड है तो वो हमारे पेट को क्यों नहीं गला रहा। उसका एक कारण है दोस्तों, वो साइंटिफिकली रीज़न है। हमारे पेट की सतह पर एक एल्कलाइन बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन बनता है, जिससे वो जो एसिड रिफ्लक्स होता है, जो हार्ड एसिड रिफ्लक्स होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारे पेट की खाल नहीं गल पाती। केवल इतना एसिड वो रिफ्लक्स करता है जो हमारे खाने पचाने के काम आता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां एक नॉर्मल इंसान की अपेक्षा 100 ज़्यादा होती हैं। मान लीजिए जैसे एक नॉर्मल इंसान के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे के शरीर में 306 हड्डियाँ होती हैं। जब बच्चा पेट में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल पोजीशन में होता है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान जिसके पैर की हड्डियाँ 3 हिस्सों में विभाजित होती है, वैसे ही पैदा होने वाले बच्चे की पैर की हड्डी कई हिस्सों में विभाजित होती है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी हड्डी एक नॉर्मल इंसान की तरह होती जाती है। बायोलॉजिकली ये माना जाता है नवजात के अंदर की हड्डियां इसलिए भी ज़्यादा होती हैं जिससे वह अपनी माँ के पेट में अच्छे से रोटेट कर पाए और रिवॉल्व कर पाए। दोस्तों, शायद ये वाला फैक्ट आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 6। फ्लाई जंपिंग। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सी किस्म की मक्खियाँ देखी होंगी, लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मक्खी एक बहुत ही खास किस्म की मक्खी है जिसे फ्लाई जंपिंग बोलते हैं। दोस्तों, इस मक्खी की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि ये अंतरिक्ष यान से भी तेज़ जा सकती है। जी हाँ, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी बहुत ही कम टाइम में पार कर लेती है। 0.5 मिली सेकेंड में ये 4 सेंटीमीटर दूरी को कवर कर सकती है। इसकी स्पीड का एक कारण यह भी माना गया है, इसके अंदर एक खास किस्म का स्ट्रेचेबल रबर जैसा प्रोटीन होता है जो कि इसके एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इसलिए हम बोल सकते हैं ये मक्खी स्प्रिंग की तरह तेज भागती है ना कमाल की मक्खी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अब जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ वो एक बड़ा ही अजीब बोल सकते हैं और बड़ा रोमांचक फैक्ट है जो आप सुन के बोलेंगे वाह क्या फैक्ट बताया है। वैसे तो आप अपना फ़ोन डेली दिनचर्या में बहुत इस्तेमाल करते होगे और ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल आप करते ही होगे। क्या आपने सोचा है कि ये ब्लूटूथ नाम कहाँ से आया? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ये ब्लूटूथ नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसका नाम डेनमार्क में रहने वाले एक राजा के नाम पर रखा गया जिसका नाम किंग हैरल्ड ब्लूटूथ था। जी हाँ दोस्तों, इसी के नाम पर ब्लूटूथ का नाम रखा गया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत खरगोश देखे होंगे जो बहुत तेज़ दौड़ने वाले। आपने कहानी भी बचपन में सुनी होगी खरगोश और कछुए की।
लेकिन मैं उस खरगोश की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसे खरगोश की बात कर रहा हूँ जो अभी तक सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला खरगोश है। ये खरगोश स्वीडन में एक कंपटीशन के दौरान देखा गया था। इस कंपटीशन को हम कैनन हॉपनिंग भी बोलते हैं। इसी कंपटीशन के दौरान एक ऐसा खरगोश आया जिसने सबसे ऊंची छलांग लगाई। जी हाँ दोस्तों, उसकी छलांग 106 सेंटीमीटर की छलांग थी, अब तक की सबसे ऊंची छलांग। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने दीमक के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही दीमक जो हमारे घर के दरवाज़ों और दीवारों को खोखला कर देती है। क्या आपने उस दीमक के बारे में कभी पता किया है ये दीमक हमारे घर में कब तक रहती है? दोस्तों हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इस दीमक की आयु इतनी होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा जीने वाले कीड़ों में मानी जाती है। जी हाँ, इसकी उम्र 100 साल से भी ऊपर होती है। वैसे तो 50 से 100 साल बताते हैं, लेकिन कुछ दीमक 100 साल से ऊपर भी जीती हैं। है ना कमाल की कीड़े। अगर आपका कोई काम अधूरा रह रहा हो तो मरने से पहले इन दीमक को ज़रूर बोल जाना। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप ऐसे जीव को जानते हैं जिसका वजन 90 किलो पर दिन के हिसाब से बढ़ता है? यस, 90 केजी पर डे के हिसाब से। इसका दिल इतना बड़ा होता है कि अगर इसके दिल में पानी भर दिया जाए तो 2-3 लोग आराम से तैर सकते हैं। इसके शरीर का साइज डायनासोर से भी कई गुना बड़ा हो सकता है। दोस्तों इस जीव की उत्पत्ति 5 करोड़ साल पहले हुई। इस जीव का नाम ब्लू व्हेल है। इस ब्लू व्हेल मछली का वजन 180 टन तक जाता है। यह मछली अपने शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ से सांस लेती है और इस सांस लेने के लिए समुद्री तल पर आती है, तब जाके सांस लेती है। इसकी खास बात यह है दोस्तों, ये मछली सिर्फ और सिर्फ यही एक मछली है जो 35 मिनट तक सांस रोक सकती है। और अंत में फैक्ट नंबर 1, दोस्तों इस फैक्ट को देखने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे बड़ा प्लेन, जिसे लार्जेस्ट कार्गो प्लेन AN-225 भी बोलते हैं दोस्तों, 1980 में सोवियत द्वारा इसे इस्तेमाल किया गया था और सोवियत में ये एंटोनोव सीरियल प्रोडक्शन प्लांट नामक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। सोवियत को अपने रॉकेट और शटल को 1000 किलोमीटर दूर तक लेके जाना था, इसलिए उन्होंने इस जहाज़ को बनवाया। इस जहाज़ की जो सबसे ज़्यादा खास बात है, जो कि और जहाज़ों में नहीं है, वो ये कि इस जहाज़ में 6 टर्बो फैन इंजन लगे हुए हैं और इसमें लैंडिंग गियर के 16 जोड़े लगाए गए हैं। यह प्लेन 2.5 लाख किलो तक का वजन आराम से ढो सकता है और फिलहाल में ही इसे कोविड-19 से जुड़ी सामग्री को भेजने के लिए चाइना से यूरोप तक के लिए इस्तेमाल किया गया था।